एक भिखारी जिसका नाम रमेश था, थके हुए कदमों से गांव-गांव जाकर भीख मांगता था। उसकी दुबली पतली काया, फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर गहरी उदासी उसकी दशा को बयां कर रही थी। वह कई दिनों से भूखा था और किसी तरह भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन भगवान के नाम पर कोई कुछ खाने को दे दो बाबा। भगवान के नाम पर कोई कुछ खाने को दे दो। तभी रमेश को गांव का एक व्यक्ति दिखाई देता है। रमेश उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। आप मुझको एक दोगे तो भगवान आपको 10 देगा। यह सुनकर एक व्यक्ति उसको कुछ रोटी के टुकड़े देता है और बोलता है, ये लो, मेरे पास बस इतना ही है, इसको खा लेना। भगवान आपका भला करे। आपने मुझे कुछ दिया है। भगवान आपको बहुत कुछ दे। लोगों ने उसे दया भाव से रोटी के कुछ टुकड़े दिए। भिखारी वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। भिखारी फिर उस ही गांव में जाता है और बोलता है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो। भगवान आपका भला करेगा। ये सुनकर गांव का एक व्यक्ति बोलता है, अरे भिखारी भाई, तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? इस तरह रोज रोज मांगने से अच्छा है कमा कर खाओ। आप सही बोल रहे हो भाई, पर मुझ भिखारी को भला कौन काम देगा। इसलिए मैं गांव गांव जाकर भीख मांगता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तुम कैसे भी अपना पेट भरो, इससे हमें क्या। और अब तुम जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस बेचारे की यह मजबूरी है, वरना कोई इस तरह भीख मांगकर अपना पेट नहीं भरता। जाओ और इसको कुछ ला कर दे दो, जिससे ये अपना पेट भर सके। ठीक है, जाती हूँ, वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अनीता जाती है और भिखारी को खाने को ले आती है और उसको दे देती है और बोलती है, ये लो और जाओ यहाँ से, और दोबारा मत आना यहाँ पर कभी। और तुम जी, तुम्हें इतना भी दयावान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे भिखारी आए दिन रोज आते हैं, और अगर हम इसी तरह इनको रोज खाने को दिया करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर? हमारा पेट कैसे भरेगा? फिर तो आप सारा का सारा घर इन जैसे गरीबों पर लुटा दोगे। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुमको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। पता है ना तुमको भाग्यवान? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम ही कमाओ पुण्य, सारे गांव को छोड़कर बस एक तुम ही हो पुण्य कमाने वाले। ये सब बातें वो भिखारी सुन रहा था और बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी अनीता बोलती है, और तुम हमारा मुंह क्या देखते हो? अब जाओ ना यहाँ से। क्या हमारे घर में भी रहने का इरादा है? जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? ये सुनकर भिखारी उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। भिखारी रोज की तरह भीख मांगने जाने की सोचता है। तभी उसको अनीता की बातें याद आती है और बोलता है, ऐसा करता हूँ, आज रहने देता हूँ। आज नहीं जाता हूँ भीख मांगने। पर अगर नहीं जाऊँगा तो सारा दिन भूखा कैसे रहूँगा। ऐसा करता हूँ, चलता हूँ, कोई कुछ देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। लेकिन आज जब वह भिखारी दोबारा उसी गांव में पहुंचा तो लोग उसकी ओर उपेक्षा भरी नजरों से देखने लगे। अरे भिखारी, फिर से चला आया यहाँ मुंह उठा के। मेहनत क्यों नहीं करता है? हमेशा भीख मांगता रहेगा या फिर कभी कुछ काम धंधा भी करेगा? फ्री का मांगने आ जाता है। हमें मेहनत से कमाया अन्न मुफ्त में नहीं बांटना। रमेश को यह सुनकर बहुत दुहक हुआ। उसे लगा कि अब इस गांव से भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। वह निराश होकर गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हे भगवान, किस गुनाह की सजा दे रहे हो मुझ गरीब भिखारी को? पहले ही भिखारी बना के कोई कम सजा थोड़ी दी है, और अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? थोड़ी देर बाद गांव का एक गरीब किसान घनश्याम उधर से गुजरा। उसने रमेश को उदास और भूखा देखा तो उसके पास चला आया। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? घनश्याम ने सहानुभूति से पूछा। रघु ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ।
लोगों ने मुझे कुछ रोटी के टुकड़े दिए जिससे मेरा पेट भी नहीं भरा, और पहले लोगों ने मुझे रोटी दी थी लेकिन आज सबने मुझे धुतकार दिया। मैं बहुत ही बेबस और लाचार हूँ। घनश्याम की आंखों में दया छलक आई। वह खुद भी गरीब था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत थी। उसने कहा, अरे भाई, तुम चलो मेरे घर चलो, जो भी होगा हम दोनों मिलकर खा लेंगे। रमेश ने घनश्याम की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। पर भाई, तुम मेरी मदद भला क्यों कर रहे हो? अरे भाई, मैं भी एक गरीब व्यक्ति हूँ और एक गरीब व्यक्ति को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। घनश्याम अपने छोटे से घर में रघु को ले आया। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला एक झोपड़ा था। यह लो भाई, यह है हम गरीबों का आशियाना, और आज से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। भाई, तुम खुद भी गरीब और मुझ गरीब को भी अपने साथ ले आए हो। अरे भाई रमेश, यह सब बातें छोड़ो। सच में आज मुझे पता चला है कि इस दुनिया में कुछ भले लोग भी हैं। रात होने पर घनश्याम ने रघु को अपने घर में ही ठहरने दिया। अगले दिन सुबह होती है। भाई रमेश, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकता भाई। अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मेहनत में ही असली सुख है। दोनों खेतों में पहुंचे और मिलकर मेहनत करने लगे। घनश्याम भाई, मुझे आज पहली बार तुम्हारी वजह से एहसास हो रहा है कि मेहनत से भी पेट भरा जा सकता है। हाँ भाई रमेश, हम गरीबों के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और यह मेहनत ही हमारा पेट भरती है। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत से भी पेट भरा जा सकता है। शाम को जब दोनों घर लौट जाते हैं, आओ भाई रमेश, आज हम दोनों मिलकर सुकून से एक साथ खाना खाएंगे। वे दोनों खाना खाने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ दिनों तक रमेश ने घनश्याम के साथ ही काम किया। वह अब भीख मांगने के बजाय मेहनत से जीना सीख गया था। उसकी काया धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। एक दिन, भाई, तुमने मुझे जीवन का नया रास्ता दिखाया है। अब मैं खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। घनश्याम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही सही रास्ता है भाई, मेहनत असली पूंजी है। रमेश अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गया। अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसी गांव में एक और गरीब भिखारी आया। रमेश ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन घनश्याम भाई ने मुझे रास्ता दिखाया। चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा और भूख से बचने का तरीका सिखाऊंगा। धन्यवाद आपका, भगवान आपका भला करे। आप मुझे एक नया जीवन दे रहे हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गांव वाले यह देखकर चकित थे। वे जो कभी रघु को ताने देते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। इस तरह घनश्याम की दयालुता ने एक भूखे भिखारी की जिंदगी बदल दी और उसने आगे दूसरों की मदद करके इस उपकार का बदला चुकाया।